यम प्रव्रजंतमनुपेत यम प्रव्रजंतमुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरयाजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुस्तम सर्वभूत हृदय मुनिमान तोस्मी। यम प्रव्रजंतम प्रकर्षेण व्रजंतम गच्छन्तम सर्वम परित्यज्य, सब कुछ छोड़कर घर द्वार, यम प्रव्रजंतम यम जन्मनैव सर्वम परित्यज्य गच्छन्तम यम प्रव्रजंतम, जन्मना सब कुछ छोड़ करके अपेत कृत्यम, यम प्रव्रजंतम उपेतम अपेत कृत्यम उपेत, कुछ भगवान व्यास ने कुछ जनेऊ आदि संस्कार कर दिया, उपेत किया संस्कार से, लेकिन तदुचित कर्मकांड रहित अपेत कृत्यम द्वैपायनो द्वीपे अयनम जस्य, द्वैपायन है भगवान, द्वीप पे अयन है घर जिसका, विरह कातर हो करके आजुहाव पुत्र बुला रहे हैं, पुत्र तन्मयतया तरवो भी नेदु, तरवो भी नेदु, तरुण वृक्ष भी बोलने लगे, तरवो भी नेदुस तम सर्वभूत हृदय मुनिमान तोस्मी। व्यास बुलाते हैं पुत्र पुत्र, पुत्र पुत्र, आओ आओ, पहले तो कहते हैं 12 वर्ष माता के गर्भ में ही रह गए, गर्भ में कहा वहाँ कष्ट होगा, बाहर आओ, कहा नहीं यहाँ हम सुखी हैं, हमको माया नहीं स्पर्श करती, का नहीं आओ आओ बाहर आओ। तो कहा कि सब कुछ व्यास ने जनेऊ संस्कार कर दिया, लेकिन तदुचित कर्मकांड रहित, कहा कि तरवो भी नेदु, जो सर्वभूत हृदय है, वो वृक्षों की अंतरात्मा बनकर, पर्वतों की अंतरात्मा बन करके, जैसे कुआं में बोलो राम तो प्रतिध्वनि पलट के आती है राम, ऐसे वृक्षों की अंतरात्मा बन करके, पर्वतों की अंतरात्मा बन करके, ब्रह्मविद वरिष्ठ सबकी अंतरात्मा होता है। पुत्र पुत्र यानी पुत्र, उल्टा पुत्र पुत्र की आवाज़ आ रही है, यानी पुत्र पिता पुत्र का संबंध तात्विक नहीं है, तात्विक नहीं है, कभी आप हमारे पुत्र कभी हम आपके पुत्र। तो ऐसे जो सर्वभूत हृदय मुनिमान तोस्मी, सर्वभूतानाभृत अंतःकरणम अयति गच्छति, जो सब भूतों के अंतःकरण में जो सर्वांतरात्मा होकर के सर्वद्रष्टा होकर के विराजमान है, वह सर्वभूत हृदय, ऐसे मुनि को हम नमस्कार करते हैं। यह स्वानुभावम अखिलम श्रुतिसारमेकम आध्यात्म दीपम अतितितीर्षताम तमोवंधम, अंधम तम से अधितरण की कामना वाला जो है, संसारिणाम करुणया आह, संसारियों के ऊपर करुणा करके ये आध्यात्म दीप प्रकाशित किया भागवत को, करुणया आह पुराण गुह्यम तम व्याससूनम उपयामी गुरु मुनि नाम, जो बड़े बड़े मुनिंद्रों के योगिंद्रों के भी गुरु हैं, उनको हम नमस्कार करते हैं। बलकर बसनधारी कंदमूल फलासी समश्रु जटिल, ऐसे तो व्यास हैं। तो कहा कि दृष्टानुजातम ऋषिमात्मजमप्य नगनम देव्यो हिया पैरधुर न सुतस्य चित्रम तद्वीक्ष पृक्षति मुनो मुनो जगत जगतस्तवास्ति जगदुस्तवास्ति स्त्री पुंभिदा न तो सुतस्य विविक्त दृष्टि, आपका जो सुत है वो विविक्त दृष्टि है, उसको एकमात्र अजर अमर अखंड ब्रह्म ही प्रस्फुरित होता है। व्यास जी सुखदेव जी बड़े योगी परम समदर्शी भेदभाव रहित संसार निद्रा से जगे एवं एकमात्र निरंतर परमात्मा में स्थित रहते हैं। वे छिपे रहने के कारण मूढ़ से प्रतीत होते हैं। व्यास महर्षि जब संन्यास के लिए वन की ओर जाते हुए अपने पुत्र का पीछा कर रहे थे, तब जल में स्नान करने वाली स्त्रियों ने, दिव्यांगनाओं ने नंगे सुखदेव को देखा तो कपड़ा वगैरह कुछ नहीं पहना, उनको कोई लज्जा नहीं हुई। अब व्यास को देखा तो लज्जा हुई। दृष्टानुजातम ऋषिमात्मजमप्य नगनम देव्यो हिया पय, हिया माने लज्जा, परिदधुर असुतस्य चित्रम तद्वीक्ष पृक्षति मुनो जगदुस्तवास्ति स्त्री पुंभिदा न तो सुतस्य विविक्त दृष्टि है। आपका सुत तो विविक्त दृष्टि है,
हाँ, इसको तो स्त्री पुरुष कुछ भाषता ही नहीं। माना कि आप बलकल वसनधारी हैं, गीता और ब्रह्मसूत्र के निर्माता हैं, हाँ, समस्त भागवता तमाम ग्रंथों के आप निर्माता हैं। आप बलकल वसनधारी हैं और ज्ञानियों में अग्रगण्य है, लेकिन उसके बाद भी स्त्री क्या बला है, पुरुष क्या बला है, आपको भेद है। लेकिन सुतः सुत विविक्त दृष्टि, ये आपका जो पुत्र है ये तो ब्रह्मविद वरिष्ठ है, इसको तो कोई भेद नहीं है। स्वसुख निभृत चेतास तत् विदस्ता निभाओ, अन्य भाव तो विदस्त नष्ट हो चुके हैं। अजित रुचिर लीला कृष्ण सारस तदीयम व्यतनुत कृपया यस तत्वदीपम पुराणम तम अखिल ब्रज निघ्नम व्यास सूनुम नतोस्मि। अखिल ब्रज निघ्नम, अखिल पाप को हरण करने वाले व्यास सूनु को हम नतोस्मि झुके हुए हैं। जो स्वसुख निभृत चेता, स्वसुखे नैव निभृतम परिपूर्णम चेतो जस्य, अपने ही सुख से आनंद से जो परिप्लुत है, जो स्वसुख निभृत चेता, एकमात्र भगवान ही भगवान है सर्वत्र, कुछ है ही नहीं। यह भावना उत्पन्न सुदृढ़ वासुदेव सर्वमिति निर्विकल्प समाधि में जो परिनिष्ठित थे, प्रत्यक्ष चैतन्य अभिन्न परात्पर पर ब्रह्म में पूर्ण रूपेण प्रतिष्ठित थे, तो भी अजित भगवान की मंगलमयी लीला जो कि हठहात रुचि उत्पन्न करने वाली है, रुचि में राति ददाती थी, उनके द्वारा इनका धैर्य आकृष्ट हो गया, उनके द्वारा इनका धैर्य आकृष्ट हो गया, छिन्न भिन्न हो गया। आकृष्ट सारः धैर्य जस्य, आकृष्ट सारः धैर्य जस्य, इसलिए जो पाषाण प्रतिमा के तुल्य भगवत भाव में सन्निविष्ट निर्विकल्प समाधिस्थ रहते थे, उस निर्विकल्प समाधि को भी छोड़ करके 18,000 श्लोकों वाले श्रीमद् भागवत को भगवान व्यास ने पढ़ा कंठस्थ किया। जैसे कोई हनुमान चालीसा कंठस्थ कर लेता है, ऐसे वो कंठस्थ कर लिए हैं। तो स्वसुख निभृत चेता विदस्ता अन्य भाव जिसमें विदस्त समाप्त हो गए हैं। अजित रुचिर लीला कृष्ण सारस तदीय, आकृष्ट हो गए लीला भगवान के मंगलमय मनोहर लीला से, सगुण साकार विग्रह से। वितनुत कृपया यस्तत्दीपम पुराणम तम अखिल ब्रज निघ्नम व्यास सूनुम नतोस्मि, उस व्यास सूनु को हम नमस्कार करते हैं।